नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलो आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे देश में ले चलता हूँ जहाँ की कहानी सिर्फ एक कंट्री की कहानी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रगल, एक पेन और एक कमबैक की कहानी है। एक ऐसा देश जहाँ की सड़कें आज भले ही क्लीन और मॉडर्न दिखती हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यही जगह सिर्फ धूल, बर्बादी और खामोशी से भरी हुई थी। और सबसे हैरानी की बात, ये देश दुनिया की सबसे पेनफुल हिस्ट्री के बाद भी आज यूरोप के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक बन चुका है। मैं बात कर रहा हूं पोलैंड की। यूरोप के बीचों बीच बसा पोलैंड एक ऐसा देश है जहां तुम्हें एक ही जगह पर दो अलग अलग दुनिया देखने को मिलती है। एक तरफ मॉडर्न लाइफ, क्लीन रोड्स, शाइनिंग बिल्डिंग्स, फास्ट इंटरनेट, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, और दूसरी तरफ एक ऐसी हिस्ट्री जो इतनी गहरी है कि हर शहर के अंदर उसकी आवाज आज भी सुनाई देती है। इस देश का कैपिटल वॉर्सो है, और अगर सच कहूं तो वॉर्सो सिर्फ एक कैपिटल सिटी नहीं है, बल्कि एक जिंदा मिसाल है डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ की। आज अगर तुम वॉर्सो की सड़कों पर चलोगे तो तुम्हें एक नॉर्मल यूरोपियन सिटी दिखेगी। लोग हंसते हुए, कैफेज में बैठकर कॉफी पीते हुए, ऑफिसेज जाते हुए, ट्रैफिक स्मूथली चलता हुआ। लेकिन सच ये है कि यही शहर एक वक्त पर पूरी तरह से मिटा दिया गया था। बिल्डिंग्स टूट चुकी थीं, सड़कें खाली थीं और हर तरफ सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। और यहीं से पोलैंड की कहानी इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि पावरफुल बन जाती है। पोलैंड के लोग दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग लोगों में से एक माने जाते हैं। पहली नजर में तुम्हें लगेगा कि ये लोग थोड़े सीरियस हैं, ज्यादा स्माइल नहीं करते, स्ट्रेंजर से जल्दी बात नहीं करते। लेकिन अगर तुम उन्हें समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग और रियल हैं। ये लोग फेक स्माइल देना पसंद नहीं करते। ये सिर्फ तब स्माइल करते हैं जब उन्हें सच में खुशी होती है, और शायद इसी वजह से उनकी हर एक्सप्रेशन जेन्युइन होती है। और जैसे ही तुम किसी पोलिश इंसान के क्लोज जाते हो, तुम्हें एक कंप्लीटली डिफरेंट साइड देखने को मिलती है। एक ऐसी साइड जो वार्म है, लॉयल है और दिल से कनेक्टेड है। पोलैंड में दोस्ती एक कैजुअल चीज नहीं है। यहाँ अगर किसी ने तुम्हें अपना दोस्त माना तो वो सच में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। फैमिली भी यहाँ की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीकेंड्स पर अक्सर पूरी फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड करती है। घर का खाना, सिंपल बातें और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, ये सब उनकी डेली लाइफ का पार्ट है। अगर बात करें उनके लाइफस्टाइल की, तो पोलैंड के लोग काफी बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। वो सिर्फ काम नहीं करते बल्कि लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन एक चीज जो उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनका डिसिप्लिन। टाइम का रिस्पेक्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता और हर काम एक प्रॉपर सिस्टम के साथ होता है। सुबह जल्दी उठना, काम पर टाइम से जाना, अपना बेस्ट देना और फिर शाम को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये उनकी नॉर्मल रूटीन है। सिटीज की बात करें तो पोलैंड के सिटीज एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पास्ट और फ्यूचर का। वॉर्सो, क्रैकोव, ग्डांस्क, हर सिटी अपनी एक अलग स्टोरी बताती है। क्रैकोव जैसा शहर तुम्हें एकदम मिडीवल फील देगा, पुराने कैसल्स, नारो स्ट्रीट्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जबकि वॉर्सा एक मॉडर्न और फास्ट मूविंग सिटी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ काफी डेवलप्ड है। बस, ट्रैम्स और ट्रेन्स ऑलमोस्ट टाइम पर चलती हैं। लोग रूल्स फॉलो करते हैं और सिस्टम स्मूथली काम करता है। अब अगर बात करें पोलैंड के फूड की, तो यहाँ का खाना सिंपल होने के बावजूद काफी टेस्टी होता है। यहाँ लोग घर का बना खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। सबसे फेमस डिश है पियरोगी, जो एक डंपलिंग जैसा होता है और इसके अंदर अलग अलग फिलिंग्स होती हैं, पोटैटो, चीज, मीट या फ्रूट्स। इसके अलावा सूप्स भी यहाँ बहुत पॉपुलर हैं। ठंडी क्लाइमेट होने की वजह से लोग गरम और हेवी फूड पसंद करते हैं। पोलैंड की कल्चर डीपली रूटेड है। यहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। फेस्टिवल्स और रिचुअल्स को सेलिब्रेट करना उनकी आइडेंटिटी का पार्ट है। म्यूजिक, डांस और रिलीजन भी उनकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन अब आती है पोलैंड की कहानी का सबसे इंटेंस पार्ट, हिस्ट्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड ने जो देखा वो शायद किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। 1939 जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे पूरा देश कंट्रोल में ले लिया गया। सिटीज डिस्ट्रॉय होने लगे, लोगों की जिंदगी टूटने लगी और हर तरफ डर और खौफ का माहौल बन गया।
वॉर्सो जैसे शहर लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बिल्डिंग्स गिर चुकी थी, सड़कें टूट चुकी थी और लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जो बचे उन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया। ये पोलैंड का सबसे डार्क टाइम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। जब सब कुछ टूट चुका था तब अक्सर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन पोलैंड के लोगों ने ऐसा नहीं किया। सोचो, तुम्हारा घर टूट चुका है, तुम्हारा शहर खत्म हो चुका है, तुम्हारे आसपास सिर्फ धूल और खामोशी है, और फिर भी तुम खड़े होते हो और कहते हो हम दोबारा बनाएंगे। यही किया पोलैंड के लोगों ने। वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, तब पोलैंड के लोग अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फेज से गुजर रहे थे। उनके पास रिसोर्सेस कम थे, पैसे कम थे, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा थी और वो थी उनकी विल पावर। लोगों ने मिलकर अपने शहरों को दोबारा बनाना शुरू किया। हर बिल्डिंग, हर रोड, हर स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा किया गया। वॉर्सो, जो एक वक्त पर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, यूज ऑलमोस्ट जीरो से रीबिल्ड किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को भूलकर नहीं बल्कि उसे रिस्पेक्ट करते हुए रीबिल्ड किया। ओल्ड टाउन वॉर्सो को बिल्कुल वैसे ही दोबारा बनाया गया जैसे वो पहले था, ताकि आने वाली जनरेशन अपनी रूट्स को कभी ना भूल सके। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये एक इमोशनल रीबिल्ड था। एक देश जो टूट चुका था अपने आप को दोबारा जोड़ रहा था और धीरे धीरे पोलैंड फिर से खड़ा होने लगा। टाइम के साथ साथ पोलैंड ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया और अपने लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज देना शुरू किया। आज पोलैंड यूरोप के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का लेवल स्ट्रॉन्ग है और यंग जनरेशन एम्बिशियस है। टेक्नोलॉजी भी यहाँ फास्ट ग्रो कर रही है, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और पोलैंड धीरे धीरे एक मॉडर्न यूरोपियन पावर बन रहा है। लेकिन इतनी प्रोग्रेस के बाद भी पोलैंड के लोग अपनी सिंप्लिसिटी को नहीं भूलते। उन्हें फ्लैशी लाइफ पसंद नहीं, वो सिंपल रहना पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल सोच रखते हैं और अननेसेसरी शो ऑफ से दूर रहते हैं। यहाँ के लोग अपने काम पर फोकस करते हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। अगर तुम पोलैंड के किसी भी नॉर्मल इंसान से मिलोगे तो तुम्हें एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है उनकी ऑनेस्टी। ये लोग जो बोलते हैं सीधा बोलते हैं, बिना घुमाए फिराए, और शायद इसी वजह से उनकी बातें कभी कभी थोड़ी रूड लग सकती हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ ऑनेस्ट होते हैं। पोलैंड का एनवायरनमेंट भी काफी पीसफुल है। यहाँ क्राइम रेट रिलेटिवली कम है और लोग सेफ फील करते हैं। सिटीज क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हैं और नेचर भी काफी ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट, रिवर्स और माउंटेन्स इस देश को और भी स्पेशल बना देते हैं। विंटर्स यहाँ काफी कोल्ड होते हैं, टेम्परेचर 0 के नीचे चला जाता है और स्नो कॉमन है। और शायद इसी ठंडी क्लाइमेट ने भी यहाँ के लोगों को स्ट्रॉन्ग और टफ बनाया है। आज का पोलैंड एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर एक देश के लोग स्ट्रॉन्ग हो, यूनाइटेड हो और गिव अप ना करें तो वो किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ये देश सिर्फ अपनी बिल्डिंग्स के लिए नहीं जाना जाता बल्कि अपने लोगों के लिए जाना जाता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन फिर भी खुद को दोबारा खड़ा किया। और शायद इसीलिए पोलैंड की कहानी इतनी स्पेशल है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री की कहानी नहीं है, ये एक इमोशन है। एक ऐसा इमोशन जो हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, अगर तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग हो तो तुम सब कुछ दोबारा बना सकते हो। आज जब तुम पोलैंड के किसी भी शहर में खड़े होते हो तो तुम सिर्फ एक मॉडर्न कंट्री नहीं देख रहे होते, तुम एक जर्नी देख रहे होते हो। एक जर्नी जो शुरू हुई थी डिस्ट्रक्शन से, फिर गुजरी स्ट्रगल से और आज पहुंच चुकी है सक्सेस तक। वारसा की सड़कें, क्रैको के कैसल, गदांस्क के पोर्ट्स, ये सब सिर्फ जगह नहीं है, ये कहानियां हैं। हर बिल्डिंग के पीछे एक पास्ट है, हर इंसान के अंदर एक स्टोरी है। और शायद इसीलिए पोलैंड को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ देखने से नहीं समझ आता, इससे महसूस करना पड़ता है। अगर तुम एक दिन पोलैंड जाओ तो सिर्फ टूरिस्ट बनकर मत जाना, लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके लाइफस्टाइल को समझना, उनकी सिंप्लिसिटी को फील करना, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली ब्यूटी क्या होती है। ना ज्यादा शो ऑफ, ना ज्यादा नॉइज, बस एक सिंपल और स्ट्रॉन्ग लाइफ। आज की दुनिया में जहां हर कोई फास्ट लाइफ जी रहा है, वहां पोलैंड हमें ये सिखाता है कि स्लो होना भी जरूरी है, अपने रूट्स को याद रखना जरूरी है और अपनी आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलना चाहिए।
पोलैंड का सबसे बड़ा लेसन यही है कि चाहे तुम कितनी भी बार गिरो, तुम दोबारा उठ सकते हो। और शायद इसीलिए जब भी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज की बात होती है तो पोलैंड का नाम सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि करेज के लिए लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस जर्नी के बाद अगर कोई तुमसे पूछे पोलैंड कैसा देश है, तो सिर्फ इतना मत कहना कि वो एक यूरोपियन कंट्री है। कहना पोलैंड एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो कभी हार नहीं मानती। अगर आपको ऐसे ही दुनिया से जोड़ी कहानी में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दे दोस्तों। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू दुनिया की स्टोरी में दोस्तों।